भागवतकार लिखते हैं श्री कृष्ण की दीक्षा हो रही है, भगवान श्री कृष्ण अभिमंत्रित हो रहे हैं, गुरु का गौरव श्री गर्गाचार्य जी को प्राप्त हो रहा है। गुरुदेव ने अपना दुपट्टा श्री कृष्ण बलराम के मस्तक पर उड़ा दिया और कान में यस्य निश्वसितो वेदाः, जिनके श्वासोच्छ्वास से वेद की निष्पत्ति होती है, वे प्रभु आज गुरु मुख हो रहे हैं, गुरु मुख से मंत्र श्रवण कर रहे हैं। आप लोगों ने मंत्र श्रवण कर लिया है? यदि हाँ तो परम भाग्यशाली है, और यदि नहीं तो विनय पत्रिका में श्री गोस्वामी जी ने लिखा है नीको मेरो देवता कौशलपति राम, शरद सरोवर लोचन सुखी सुंदर श्याम। और इन्हीं पदों में कहते हैं एक चरण में कि बेग विलंबन कीजिए, लीजिए उपदेश, बीज मंत्र जपिए सदा, यही जपत महेश। मंत्र यदि नहीं सुने हो ऐ प्राणी तो सबसे पहले मंत्र श्रवण कर लेना। बेग मैंने इतना जल्दी, इसमें विलंब मत करना, ये काम जितना जल्दी करना, क्योंकि मर जाओगे तो बिना मंत्र के मरोगे तो 84 लाख में जाने से परमात्मा भी नहीं बचा पाए, और जब मंत्र ले लिए रहोगे तो 84 लाख योनि में भगवान भी नहीं भेज सकते। आपको मैं इतना कंफर्म करूं, इसलिए मंत्र पहले सुन लेना। बहुत लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में सुन लेंगे। श्री प्रहलाद जी ने कहा कौमार आतरे प्राज्ञों धर्मानुभागवता निहर, कुमारावस्था में ही वैष्णवी दीक्षा ले लेना। श्री तुलसी जी ने कहा वेग विलंबन कीजिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मंत्र श्रवण कर लेना। आज भगवान श्री कृष्ण, श्री बलराम, इनको श्री गर्गाचार्य जी ने गायत्री मंत्र की दीक्षा दे दी, और यहाँ से ये सीधे अब विद्या पढ़ने के लिए अवंतीपुर आ गए। गर्गाधिपुराचार्य गायत्रम व्रतमास्थितम काश्यम सांदीपनिम नाम यवंतीपुरवासिनम। गायत्री मंत्र सुना श्री गर्गाचार्य से, और वेद और पुराण पढ़ने के लिए भगवान उज्जैनपुरी आए, और यहाँ श्री सांदीपनि नाम के महर्षि से इन्होंने विद्याध्ययन किया। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। कितने अल्प समय में? श्रीमद् भागवत में वर्णन है मात्र 64 दिन में, 64 दिन और 64 रात, 2 महीने 4 दिन, चतुष्षष्ठ्या अहोरात्रैहि विद्यया तावती कलाहा, और 65वें दिन दक्षिणा देकर प्रभु चल दिए। अब दक्षिणा में क्या देना है? गुरु जी से पूछा कि दक्षिणा क्या दूं? बोले बेटा तेरा फलवती नहीं होगी जब तक गुरु को दक्षिणा नहीं देंगे। गुरु को भी खाता बना के रखना अपने गुरु जी के लिए। ये बेटा का फंड है, ये बेटी का है, ये बहू का है, ये नाती का है, पोते का है, गुरु जी का है कि नहीं? तो सब बेकार चला जाएगा। राम नाम के एकन न्योते सब खागे कुकुर को हुआ है। गधे से जो मत कराना, हंसों को दूध पिलाते रहना। सज्जनों, आज भगवान ने कहा कि गुरुदेव मेरी विद्या फलवती नहीं होगी यदि आप दक्षिणा नहीं मांगेंगे। गुरु जी ने कहा कि बेटा
मुझे दक्षिणा की आशा और इच्छा नहीं है, तुम अपनी गुरु माता से भले पूछ लो, तुम्हारी इच्छा हो। तो गुरु माता ने कहा कि मेरा बेटा बचपन में मर गया है, मैं निपुती हो गई हूँ। बेटा दे सको तो मेरे मरे हुए बेटे को दिला के ले आओ। ध्यान से सुनना, श्रीमद् भागवत सुन रहे हैं आप। श्याम सुंदर ने पूछा कि लाश कहाँ फेंकी गई थी? बोले यही समुद्र में। तो ठाकुर सिंधु का शासन करने के लिए खड़े हो गए। बोले ऐ समुद्र, मेरे गुरु के पुत्र को प्रकट करो। तो सिंधु की और इनकी चिन्हा पर की है पिछले ही अवतार से। वो जानते हैं कि यदि हम इनकी आज्ञा नहीं मानेंगे तो ये कहीं बाढ़ में सूख जाएंगे। विनय न मानत जलद जल गए 3 दिन की, बोले राम सकोप तब बिनु भय होई न ठीक। लक्ष्मण बाण सरासर आनो, सोषम बारिक कृषिक कृषाण ले आओ। समुद्र जान गए कि वही भगवान है। केवल समय बदला है और केवल आभूषण बदले हैं, बाकी सब क्यों के क्यों। समुद्र हाथ जोड़कर खड़े हो गए पहले ही। हे प्रभु, लाश तो मुझमें फेंकी गई, लेकिन मुझे नहीं पता है इतना विशाल आपने मुझे बना दिया। एक शंखासुर नाम का असुर रहता है उसमें, उसी से पता लगाइए। भगवान ने कहा है पंचजन प्रकट हो जल्दी। पंचजन बाहर आया। प्रभु ने पंचजन को मार दिया, लेकिन पता न चला। उसके हड्डी को शंख बनाकर अपने हाथ को विभूषित किया। यहां से भगवान सीधे संयमनीपुरी पहुंच गए, काल के नगर में धर्मराज के। सारी दुनिया काल के अधीन है, पर काल भी जिसके अधीन रहे उसे श्री राम कहते हैं। ध्यान से वाल्मीकि रामायण के बालकांड के प्रथम सर्ग में यही प्रश्न है। कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे एक दीक्षाम्यहं श्रोतुं परं कौतूहलम्। ऐसा कौन है जिसके डर से काल भी भयभीत रहे? श्री नारद जी ने उत्तर दिया, इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो रामवदनश्रुत नियतात्मा महावीरो द्युतिमान प्रतिमान। आज श्री कृष्ण ने यमराज से कहा, कुरुपुत्र मिहानेकम निज कर्म निबंधनम। मेरी आज्ञा है ऐ संयमनी के स्वामी, मेरे बड़े गुरुपुत्र को जीवित करके ले आओ। यमराज ने कहा कि ये नियम थोड़े है कि जो 20 साल पहले मर गया फिर उसको उसी रूप में ले आओ। ठाकुर ने कहा क्या नियम है क्या नहीं है ये तुम जानते हो कि मैं जानता हूं, बोलो। यमराज का कलेजा नाप गया, बाप ये है न हीरो, इसको हीरो कहते हैं। जिसका आर्डर काल पर भी चले। यमराज कांपने लगे, थर-थर हाथ जोड़कर बोले, प्रभु अभी लाता हूं। और 20 साल मरे गुरुपुत्र को फिर जीवित करके उसी रूप में उपस्थित कर दिया। धर्मराज ने कहा ले जाओ। उपनिषदों में भगवान शब्द की परिभाषा की। भगवान किसे कहते हैं? बोले जो मृत्यु को भी जानता हो और जन्म को भी जानता हो। उत्पत्ति प्रलयं चैव भूतानां गतिं गतिं वेत्ति विद्यां अविद्यां च सवाच्यो भगवानिति। भगवान ने मरे हुए गुरु पुत्र को जिला दिया और लेकर गुरु माता के सामने खड़े हो गए। गुरु माता गदगद हो गई। वृद्धा ब्राह्मणी के श्रीमुख से आशीर्वाद निकला। सांदीपनि महर्षि ने आशीर्वाद दिया, बेटा मेरी पढ़ाई विद्या समय समय पर तुम्हें प्रकट होकर कल्याण करती रहे, ये आशीर्वाद दिया। सुदामा सखा को गले लगाकर गुरु से आशीर्वाद प्राप्त कर श्री कृष्ण बलराम
गुरुकुल से मथुरा चले आए परीक्षित। आज रात में भगवान जब सो रहे हैं तो मथुरापुरी में प्रभु को नींद नहीं आ रही, क्योंकि गुरुदेव का वियोग हुआ है। मेरे गुरुदेव मुझे कैसे आशीर्वाद देते थे। शाम को अध्ययन के बाद, स्वाध्याय के बाद मेरे आचार्य मुझे कैसे वरद हस्तों से सहलाते थे। गुरुदेव के मंगलमय वात्सल्य का वियोग, श्री सुदामा जैसे सखा का वियोग, और उसी में वृंदावन की मैया और बाबा का वियोग, और गोपियों का विरह, श्री राधा का विरह, कई प्रकार का वियोग घनश्याम के हृदय को व्यथित कर। बगल में सो रहे श्रीमान उद्धव समझा रहे हैं। भगवान ने कहा, मुझे क्यों समझाते हो? समझाना हो तो जाकर के वृंदावन के प्रेमियों को समझाओ कि वे मुझे भूल जाएं, तो मैं भी उन्हें भूल जाऊंगा। गच्छोद्धव व्रजं सौम्यं उठो, वृंदावन जाओ, मेरी मैया को, बाबा को मेरा संदेश सुनाओ। गोपीना मत वियोगाभि मत संदेश विमोचय ता मन मनस्का मत प्राण मदर्थी त्यक्तदैविका मामेव दयितं प्रेष्ठं आत्मानं मनसा गता। जाओ, श्री श्याम सुंदर का संदेश लेकर उद्धव जी चल पड़े राजन। और जब श्री वृंदावन में आए हैं, तो बाबा और मैया ने श्री उद्धव जी का ऐसा ही सम्मान किया जैसे श्री कृष्ण का करते थे। वासुदेव धियाचयत् भोजितं परमान्नेन संविष्ट कसिपौ सुखं गतश्रमं पर्यपृच्छत् पाद संवाहनाभिः। मैया ने जैसे गाय चराने के बाद आए श्री कृष्ण का चरण जल से धोती मील के, ऐसे ही उद्धव को किया। पलंग पर बिठाया, संविष्ट कसिपौ सुखं गतश्रमं पर्यपृच्छत् पाद संवाहनाभिः। चरणों को मिल मिल करके मैया ने पाद संवाहन किया, जैसे अपने लाला का करती। मिष्ठान खिलाया, भोजितम परमान्नेन, सुंदर सुंदर अन्नों के पकवान खिलाई मैया। उद्धव गदगद हो गए। मैया ने पूछा, अपि स्मरति नः कृष्ण? बेटा उद्धव, कभी कृष्ण हम लोगों का स्मरण करता है? बाबा ने कहा, कभी हमारी याद करता है मेरा लाल? बताओ उद्धव। उद्धव ने कहा, देखिए आपके लिए चिट्ठी दिया है, प्रेम पत्र दिया है। पत्र में कम यशोदा करे दीयता वही द्वितीयम तुनंदाय वही दीयता वही तृतीय चतुर्थ शिशुभ्य स्वयं पंचमं पत्रकं राधिकायै च वै। 5 पत्र लेकर मैं आया हूं बाबा,
बाबा ने और मैया ने जब पत्र देखा तो उसमें केवल स्याही स्याही दिख रही है, अक्षर नहीं दिख रहे। मैया ने कहा, प्राणवल्लभ, जब कान्हा पत्र लिखने लगा होगा तो उसके आंखों के आंसू इतने चल गए कि कलम की स्याही और आंसू दोनों मिलकर पत्र को काला कर दिए। शब्द भले नहीं दिख रहे हैं पर भाव तो झलक रहे हैं। प्राणेश, कान्हा रो रहा है, मेरा बेटा तड़प रहा है, दुखी है। यशोदा वर्ण्यमानानि तद्बाल चरितानि शृण्वन्त्यो शृण्यवासाक्षि स्नेहस्नुपयोगा। यशोदा की कंठ की भीग गई, युग्म पयोधरों से पयस्राव होने लगे वात्सल्यातिरेक के कारण। ये परीक्षित, नंद और उद्धव के बीच में हुई चर्चा में सारी रात बीत गई। एवं निशासा ब्रुवतो व्यतीता नंदस्य कृष्णानुचरस्य राजन्। सुबह में उद्धव जी जगे, जगना क्या, सोए ही नहीं। कृष्ण चर्चा में रात्रि बीत गई। सुबह में बाबा को, मैया को प्रणाम करके यमुना जी में संध्या करने उद्धव जी आ गए। यमुना स्नान किए, संध्या किए और नंद भवन की ओर आ रहे हैं। इसी समय में गोपियां पनघट पे पानी भरने गई हैं। आ रहे उद्धव जी को दूर से देखा तो एक ने कहा, सखी ये कौन है? क्या रात में प्रियतम आए हैं क्या? ये तो वही लग रहे हैं। भगवान का ध्यान करने वाला भगवान जैसा ही होगा। जानती मध्यादिनों के नाम। गोपियां दौड़कर का पास में आती हैं, नहीं नहीं सखी वे नहीं है, पर उन्हीं के कोई प्रिय पात्र हैं, उन्हीं जैसे हैं। एक ने कहा, मैं जान गई, जानी मस्त्वाम यदुपते पार्षदं समुपागतम भर्तृह प्रेषितो पित्रो भवान् प्रियचिकीर्षया। हम जानती हैं कि आप प्रियतम के द्वारा भेजे हुए संदेश वाहक हैं। उन्होंने आपको भेजा है, इसलिए बोले पितरों हो प्रिय चिकीर्षया। मैया यशोदा एवं बाबा श्रीनंद का प्रिय करने के लिए उन्होंने आपको भेजा है। उद्धव ने कहा, आप लोगों के लिए भी संदेश लाया हूं। गोपियों ने कहा, झूठ बोल रहे, हमें तो भूल गए हो, हमें क्यों संदेश भेजेंगे? नहीं नहीं, ये चिट्ठी देखिए। बोले धरो चिट्ठी को यार। निःस्वं त्यजन्ति गणिका अकल्पं विपतिं प्रजा अधीत विद्या आचार्यं ऋत्विजो दत्तदक्षिणा। जैसे पैसाहीन व्यक्ति को, अर्थहीन व्यक्ति को वेश्याएं छोड़ देती हैं, जैसे असमर्थ राजा को प्रजा छोड़ देते हैं और विद्या पढ़ने के बाद क ख ग घ पढ़ाने वाले मास्टर साहब को विद्यार्थी भूल जाते हैं, ऐसे ही श्री कृष्ण हम लोगों को भूल गए। खगावीत फलम वृक्षम भुक्त्वा चातिथयोग्निहं दग्धं मृगास्तथारण्यं जारो भुक्त्वा रतां स्त्रियम् इति गोप्यो गोविन्दे गतवाक्काय मानसाः
कृष्ण दूते ब्रजम जाते उद्धवे चक्कलौकिका। उद्धव के सामने लोक लज्जा छोड़कर इस प्रकार कह कहकर गोपियां उच्च स्वर से चिल्लाने लगी, राजन रोने लगी। परीक्षित जी महाराज, प्रियतम के गुणों का स्मरण कर तुम्हें भाव उद्दीपन हो आया, तड़प उठी, रोने लगी और कहने लगी, हा नाथ प्रियतर मंजर करुणानाथ वत्सल गोविंद माधवो महिलम उद्धर प्रजनानवा। इस गोकुल के विरह के सागर से उबारो श्याम, प्राण प्रियतम इस विरह के सिंधु से उबारो, वरना हम डूब जाएंगे। कहने लगे, पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो नित्यम गोकुलम ब्रजनारणवा। गोकुल के विरह सागर से उबारो प्रभु। गोपियां इस समय भगवान का स्मरण करके तड़प रही हैं, रो रही हैं। उद्धव मूक दर्शक बन के बैठे हैं। उसी समय एक भौरा आता है परीक्षित और श्री जी के चरणों में गुनगुनाने लगता है। काचिन मधुकरं दृष्ट्वा ध्यायन्ति कृष्ण संगमं, प्रिय प्रस्थापितं दूतं कल्पजिह्वेदमब्रवीत्। कोई मधुकर आया, अस्मिन् पदे मधुकर शब्दस्तु पुल्लिंगवाची वर्तते। तर्हि मधुकर शब्दस्य पूर्वं काचित् अव्ययस्य प्रयोग करने, यदि मधुकर शब्द भौरा पुल्लिंग है तो अव्यय जो काचित् है तो गलत है। होना चाहिए कश्चिन मधुकरं दृष्ट्वा ध्यायन्ति कृष्ण संगमं। पर यहां कश्चिन का प्रयोग नहीं है, काचित। तो भगवान व्यास को क्या ये ज्ञान नहीं था? अवश्य ज्ञान था, वो तो साक्षात भगवान है। तो फिर क्यों काचित का प्रयोग है? आचार्यों ने कहा, श्री सुबोधनी टीकाकार में बोले, ये मधुकर का विशेषण अव्यय नहीं है। फिर क्या है ये? बोले ये कर्तृवाच्य पद पर यहाँ प्रयुक्त हुआ है, यहाँ कर्ता स्थान पर। कैसे? बोले काचित ककारम तो श्री कृष्णचंद्र, काचित श्री कृष्ण तस्य श्री कृष्णस्य अर्थे एव आ समन्तात् चित चयनं करोति। जो भगवान श्री कृष्ण के लिए ही सारे उपकरणों का चयन करती हैं, क्रियाओं का चयन करती हैं, वे हैं काचित श्री राधा रानी। काचित मने राधा। काचित ने मधुकर को देखा, यानी श्री राधा ने भ्रमर को देखा। राधा नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? संपूर्ण श्रीमद् भागवतम में राधा नाम नहीं है, तो नहीं है। भ्रमर को देखा और देख करके कहने लगी,
अरे भौरे तू भी कपटी है और वो भी कपटी है, कहां से तू आया है, यहां क्या करने आया, तो वहीं चला जा। अरे भौरे तो मैं ऐसा जानती कि प्रीत की ये दुख हो, तो नगर ढिढोरा पीट प्रीत न करियो। प्रीत यदि अन्य किसी से करना तो कर लेना, लेकिन जो काले रंग के हैं उनसे मत करना। वो भी काला ही था ना जिसने सुर्पणखा का नाक कान कटवाया, जिसने बाली को मारा। मृगजुरिवकपिंद्रम दिव्यधे लुब्ध धर्मा स्त्रियम कृत विरूपाम स्त्रीजितः कामयाना बलिमपि बलिमत्वात्। वेद की चर्चा छोड़ उत्तर में कहा, उद्धव थोड़ी देर उनको हम भले छोड़ दें, लेकिन उनकी चर्चा तो एक क्षण भी हम नहीं छोड़ सकते। अरे हम क्या छोड़ें, हमने तो देखा है, जिन्होंने केवल सुना ही सुना है, थोड़ी सी उनकी चर्चा सुन ली और इसी पर राज्य छोड़ दिए, रानी छोड़ दिए और वृंदावन चित्रकूट के जंगलों में हा प्रियतम कहते हुए भिक्षुचर्या में विचरण कर रहे। यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्र सकृद धन विधूत द्वंद्व धर्मा विनष्टा सपदि गृह कुटुंबम दीनमुत्सृज्य दीना बहव इव विहंगा भिक्षुचर्यां चरन्ति। उद्धव हम उनकी चर्चा नहीं छोड़ सकते, इसलिए आप उनकी कथा हमें सुनाते रहो। उद्धव ने कहा कि भण्यताम अन्य वार्ता, यदि वो इतने खोटे हैं तो दूसरी बात करोगे, नहीं, बात उन्हीं की होगी। भोजपुरी में एक कहावत है कि अनहरा बिना रहियो न जाए, अनहरा के देख के आंख झुके, काना बिना रहा भी न जाए और काने को देखकर आंख टूट रही है। ब्रज ललनाओं ने एक गोपी ने कहा कि तुम केवल अपनी ही कहती रहोगी कि इनसे सुनोगी, क्या संदेश आए। हाँ सखी भूल हो गई, सुनाओ कि क्या संदेश ले आए हो। उद्धव जी ने कहा सुनो, श्रूयतां प्रिय संदेशो भवतीनां सुखावह यमादाय गतो भद्रा अहं भर्तुरहस्कर। जैसे पृथ्वी में गंध है, दूध में मक्खन है, जैसे वायु में स्पर्श है और जैसे सरोवर में पानी में तरंग है, इसी तरह परमात्मा श्री हरि आपके भीतर है। तो क्यों आप तड़प रहे हो, क्यों रो रहे हो। गोपियों ने कहा कि अब समझ में आया, ये प्रियतम के भेजे हुए नहीं है, ये कुंवरी सौत के भेजे हुए। ये कैसे समझ में आ गया। बोले कुंवरी ने सोचा कि शरीर से तो अलग श्री अक्रूर ने कर दिया है, गोपियों के मन में भी यदि भगवान हो तो मन से मनमोहन को हटाओ और वहां निर्गुण निराकार मत की प्रतिष्ठा। उद्धव जी ने कहा कि उन्होंने कहा है कि जब नेत्र बंद कर मेरुदंड सीधा कर आप अनुभव करोगी तो लगेगा कि जो वो है वही हम हैं। सोहमस्मिति वृत्ति अखंडा, आप ऐसा अनुभव करो।
गोपियों ने कहा कि जो वो है वही हम हैं, सो हम। बोले हाँ तत्त्वमसि, जो हम है वही तुम हो। नेह नानस्ति किंचन, हमारे और तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है दुनिया में, ब्रह्म ही ब्रह्म है। गोपियों ने कहा कि यदि वास्तव में जो वो है वही हम है वही तुम हो, तो हमारे पास एक थर्मामीटर है, इसी से हम नाप लेंगी कि तुम भी वही हो कि केवल कह रहे हो। क्या? बोले जब वे 7 वर्ष के थे तो 7 कोस के गिरिराज पहाड़ को उठा लिए थे। आप इतने बड़े हो गए हो, पूरे पहाड़ को नहीं, उनकी एक चोटी को जरा उठाकर दिखाओ तो हम भी जाने जो वो है वही तुम हो। कहना बहुत आसान है, करने में नानी बनने लग जाए। इसलिए गोपियों ने कहा कि उद्धव जो वो है वो हम नहीं हो सकते। वो नहीं है, उसी के है। अद्वैत वेदांत कहता है जो वह है वही हम हैं, पर विशिष्टाद्वैत कहता है कि नहीं, वो जो है वो जितना है वो जैसा है उसी के द्वारा पालित हम हैं, छोटे से बिंदु है। रावण ने पूछा बुद्धिमताम वरिष्ठम मारुति से कौन हो, तो हनुमान जी ने तो नहीं कहा कि सो। क्या कहा? दासो हम कौशलेन्द्रस्य रामस्य कृतकर्म हनुमान शत्रु सैन्यानां निहंता मारुतात्मज। वो नहीं हो, वही के हो। थोड़ा परिवर्तन करो, थोड़ा संशोधन करो। गोपियों ने कहा उद्धव जी भजन करो भगवान को, भजन करो भगवान
सुनो, कहा श्री राधिका ने तुम संदेशा खूब लाए हो, मगर ये याद रखो प्रेम की नगरी में आए हो। संभारो ज्ञान की पोथी न हाथों से निकल जाए, कहीं भी हाथ में तेरे ज्ञान की चादर न जल जाए। जो हो अद्वैत के कायल तो फिर क्यों द्वैत लेते हो। उद्धव ने कहा हम द्वैत कहाँ ले रहे हैं। बोले सुनो, तुम द्वैत ले रहे हो कैसे। जो हो अद्वैत के कायल तो फिर क्यों द्वैत लेते हो। अजी खुद ब्रह्म होकर ब्रह्म को उपदेश दे। किसको सुना रहे हो और क्यों सुना रहे हो। कैसे। उधर मोहन बने राधा वियोगन की जुदाई में, इधर राधा बनी है श्याम मोहन की जुदाई में। सुना जब प्रेम का अद्वैत उद्धव की खुली आंखें, पड़ी थी ज्ञान मद की धूल जिनमें वो धुली आंखें। हुआ रोमांच तन में बिंदु आंखों से निकल आया, गिरे श्री राधिका पद में कहा गुरु मंत्र जह पाया। ऊधो सूधो है गो सुन गोपिन को बोल, ज्ञान बजाई जिंदगी और प्रेम बजायो। उद्धव के ज्ञान की धरती धरती उड़ गई। वृंदावन धाम में वो मोहल्ला आज भी है, उसे ज्ञान गुदड़ी कहते हैं। वहीं पूज्य मेरे गुरुदेव भगवान ने ताड़ वाली कुंज में रहकर श्री भक्तमाल ग्रंथ का अध्ययन किया और उन्होंने कृपा करके अपने बाद अपने प्रेमी जनों को श्री भक्तमाल भागवत रामायण आदि ग्रंथों का खूब दान। उद्धव ने कहा हम आए थे सुनाने के लिए ज्ञानोपदेश, पर अब क्या सुना। अब तो हम सुनने लायक ही नहीं है। अहो यूयम स्म पूर्णार्था भवत्यो लोक पूजिताः, योगेश्वरेश्वरे कृष्णे यासाम इत्यर्पितम मन। आपका मन प्रभु में इतना लग गया है, आपको मैं समझाने लायक नहीं हूं, तो क्या करोगे। वंदे नंद व्रज स्त्रीणां पादरेणुं अभिघ्नसः, यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। आपको वंदन कर रहा हूं और मैं मथुरा जा रहा हूं और उनको लेकर के आऊंगा। गोपियों ने कहा सुनो, यदि उनका मन न करे यहाँ आने का तो उद्धव मत ले आना। अरे आप लोग तड़प रही हैं। बोले हमें तड़पने में यदि उन्हें प्रसन्नता है तो उनको प्रसन्न रहने दो और हमें ही तड़प लेने दो। उद्धव उनको वही रहे। अपिबत मधुपुर्याम् आर्यपुत्रो नास्ते, स्मरति स पितृगेहान् सौम्य बन्धुं च गोपान्। क्वचिदपि स कथानः किंकरीणां वृणीते, बुद्बुदु सुगन्धं मुर्गधास्यत्यगामि। जाओ और सुनो, हमारे हाथ का बनाया हुआ पेटी का अचार उनको बहुत प्रिय लगता था। उद्धव ये अचार ले जाओ और अकेले में रहें तो कहना श्याम ललिता ने दिया है। अपनी अंगुलियों में मसालों को लेकर घनश्याम की रसना पर चटा देना और कहना श्री ललिता का सब प्रेषित प्रेमोपहार है।
विशाखा ने कहा, उद्धव जब वे पूजन करने बैठे तो मेरी ओर से ये ले जाकर दिव्य पुष्प जो कभी तुम लाता नहीं है दे देना। कहना विशाखा ने पुष्प भेज दिया। जैसे सीता ने कहा हनुमान मेरे प्रियतम के पास जाना, तो और मेरे पास क्या है जो मैं तो ये चूड़ा मणि उतार तब दयो। लो हनुमान मेरे प्रियतम के चरणों में ये चूड़ा मणि रख देना और कह देना आपको प्रणाम करना। अपनी वस्तु अपने प्रियतम तक हम नहीं पहुंचा सकते, तो श्री उद्धव जैसे श्री हनुमान जैसे के कर कमलों में अर्पित करके हम वहां भेजते हैं। होता है ये श्री हनुमान जी कह रहे थे, लेकिन जब लंका में गए और सिया को देख लिए तब हनुमान का निर्णय बदल गया और श्री हनुमान ने कहा राम कितने कठोर हैं। प्रेम पुत्र भूता एक बेणी धरा भगवती श्री विदेहा प्रजा से अलग रहकर अब तक जीवित कैसे हैं। अब तक तो उन्हें प्राणों को त्याग देना चाहिए था, ऐसी सीता को छोड़कर राम जी कैसे। वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड को देखिए। हनुमान कभी कभी ठाकुर कठोरता की हकीकत है। इसलिए श्रुति ने कहा वज्रादपि कठोराणि मृदोनि कुसुमानि, फूल से भी कोमल हो लेकिन वज्र से भी कठोर, ये दोनों स्वरूप तुम्हारे। हम लोग केवल फूल से कोमल वाला स्वरूप ही याद करें, वज्र से कठोर वाला। सज्जनों
प्रभु अगले अध्याय में वर्णन है ऊपरी के घर आए अब और बदनाम बेचारी पहले से ही हो गई। चंदन लगाने के बदले में इसने स्व सुख की यातना किया। अंग राजा पड़े ना हो दुर्भगे समझा। 50 अध्याय की कथा विश्राम ले। दसम स्कंद के 2 खंड हैं, एक पूर्वार्ध एक उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में 1 से 49 अध्याय तक कथा है। 49वां अध्याय अक्रूर के द्वारा धृतराष्ट्र को समझाने में है। यहाँ पूर्वार्ध विश्राम लिया, अब उत्तरार्ध में हम आप चल रहे हैं, यानी 50वें अध्याय में चल रहे हैं। पहला श्लोक है 50वें अध्याय में। श्री शुक उवाच अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यौ भद्रर्षभ सर्वं वैवेदयान् चक्रुरात्मवैभव्य कारण। कंस की जो 2 पत्नियां थी अस्थि प्राप्ति, उन्होंने अपने पिता को ललकारा और जरासंध ने 18 बार ब्राह्मणों को बचाने के लिए भगवान ही हार गए। जान रण छोड़ नाम धरा दिया। बोलो श्री रण छोड़ राय की। जरासंध ब्राह्मणों का पत्र बन गया और इधर प्रभु ने काल यमन का उद्धार किया। राजा मुचकुंद ने भगवान की स्तुति की। प्रभु ने कहा जो इच्छा हो तो वर मांगो। मुचकुंद जी ने कहा कि प्रभु अब अपने धाम ले चलो। ठाकुर ने कहा कि अभी चलोगे तो अकेले, और एक बार यदि और जन्म ले लोगे मेरी इच्छा से तो आपकी भक्ति की देखा देखी। प्रभु ने कहा कि गुजरात में श्री नरसिंह मेहता के रूप में जन्म लेना है। वे ही महाराज मुचकुंद कलियुग में गुजरात में श्री नरसिंह मेहता के रूप में आए। श्री भक्तमाल ग्रंथ में वर्णन है। साध्वी महास्वागत पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा भाग्यवती चतेन स्वर्गस्थितास्ते पितरोपि धन्याः येषां कुले वैष्णवनामधेयम्। जिसके खानदान में एक आदमी वैष्णव हो जाता है उसके पितर धन्य हो जाते हैं। आदि पुराण में वर्णन है आस्फोटयन्ते पितरो नृत्यन्ते च पितामहा मदवंशी वैष्णवो जातः समित्राता भविष्यति। खानदान में एक भी वैष्णव हो गया तो खानदान का उद्धार हो जाता है। प्रभु ने श्री मुचकुंद महाराज को श्री नरसिंह मेहता के रूप में प्रकट कराया गुजरात में। आगे श्री बलराम जी का विवाह हुआ। सूर्य वंश के राजा महाराज रैवत इनकी बेटी थी श्रीमती रेवती, सौभाग्यवती रेवती जी श्री बलराम जी की पाणी गृहीता पाई जाती।
श्री रेवती रमण कहते हैं, श्याम सुंदर को राधा रमण कहते हैं, और इनको रेवती रमण। वृंदावन में मोहल्ला ही है रमण रेती, अंग्रेज मंदिर के आसपास वाला मोहल्ला, उसे रमण रेती कहते हैं। और एक रमण रेती गोकुल के पास में भी है, जहां पूज्यपाद स्वामी श्री गुरु शरणानंद जी महाराज का कितना दिव्य आश्रम है, श्री गोपाल मंदिर कितना रमणीय है। वही ब्रह्मांड घाट है, वही प्रभु ने मिट्टी खाई है, वो जगह आज भी है। सज्जनों, श्री रमण रेती श्री बलराम जी का विवाह हुआ, भगवान द्वारकापुरी का निर्माण कर चुके हैं, द्वारका में सारी लीला हो। श्री परीक्षित जी ने कहा कि अब कृपा करके मुझे द्वारकाधीश भगवान का विवाह कैसे हुआ, ये कथा सुनाए। श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजा श्री भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महा पंचपुत्रा भवन्तस्य कन्यैका च वरानना। विदर्भ देश था, उसका एक नाम था कुंडलिनपुर, वहां के नरेश का नाम था महाराजा विराट भीष्मक। उनकी पत्नी के गर्भ से उन्हें 5 पुत्रों की प्राप्ति हुई, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मकेशी, रुक्मबाहु और रुक्ममाली। रुक्मी सबसे बड़ा है। 5 भाइयों की दुलारी बहना का नाम है? बोलो, बहुत सुंदर। बोलो रुक्मिणी वल्लभ लाल की जय। 5 भाइयों में एक बहन है, पंचरत्ना बहन है श्री रुक्मिणी। बचपन में ही श्री नारद जी से श्री कृष्ण स्वरूप वर्णन सुनकर के मन प्रभु में लग गया। विवाह के योग्य हुई तो इनके पिता ने भी इनकी भावना का समर्थन किया, मां ने भी। लेकिन जो बड़ा भाई था वही बड़ा दुष्ट था, उसने शिशुपाल को बुला दिया ब्याह के लिए। रुक्मिणी घबरा गई, एक पत्र लिखती है, श्रुत्वार्जुनाम भुवन सुंदर तृणवतां ते निर्विश्य कर्ण विवरे घर तुंगतापम रूपम दृशाम दृश्यवतां अखिलाभम त्वय्याच्युतां सतचित्तम पत्रपम। पत्र ब्राह्मण ने ले जाकर द्वारकाधीश को दिया। द्वारकाधीश कुंडिनपुर आ गए। कुंडिनपुर के लोगों ने जब प्रभु को देखा तो यही कहने लगे, यन्न सुचरितम राजन तेन तुष्टस्त्रिलोककृत अनुगृह्णातु गृह्णातु वैदर्भ्यापानिमच्युत। यदि हमारा थोड़ा भी पुण्य हो तो रुक्मिणी का पाणी ग्रहण भगवान द्वारकाधीश ही करें, ऐसा कुंडिनपुर के सबने कह दिया। केवल एक रुक्मी दुष्ट है, बाकी सब। रुक्मिणी जी घबराने लगी, अभी तक प्रभु क्यों नहीं आए? लगता है गिरजा मैया मेरे अनुकूल नहीं है, लगता है भोलेनाथ मेरे अनुकूल नहीं है। इतने में वाम अंग फड़कने लगा, मानो कोई कह रहा हो, नहीं बेटी मैं तुम्हारे अनुकूल हूं, तुम्हारा प्रियतम आ रहा है। रुक्मिणी ने कहा, नमस्ये त्वां विके भीक्षणं स्वसंतानयुतां शिवां भोजापतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदताम्। इतने में भगवान आए और सारे सुरक्षा कर्मी प्रभु की छवि देख रहे थे और भगवान रुक्मिणी का हाथ पकड़कर लेकर रथ पर बिठाकर चल दिए। सज्जनों, अभी जो आप सुन रहे हैं ये झांकी थोड़ी देर में सामने आने वाली है। हम लोग
नेत्रों से प्रभु के मंगलमय दर्शन करेंगे। भगवान रुक्मिणी जी को लेकर चले, रथ की गड़गड़ाहट हुई और लेकर जाने लगे। शिशुपाल ने रुक्मिणी से कहा, जब तुम्हारी बहन तुम्हारे कहने में नहीं थी तो तुमने हमें क्यों बुलाया? बोलो, जब दूल्हा कहा कर आए और बिना दुल्हन के जाएंगे तो कितनी बेइज्जती होगी, पर्सनालिटी मेरी कहाँ चली जाएगी बताओ। बोले तुम्हारी पर्सनालिटी हम देखें कि भगवान का विवाह कराए, बताओ। रुक्मिणी ने कहा कि मैं कसम खाता हूं कि अपनी बहन को छुड़ा कर ले आऊंगा और यदि न ला सका तो कुंडिनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। कुंडिनम न प्रवेक्षामि सत्यमेतत् ब्रवीमि वह। रुक्मिणी आया, अपनी बहन को छुड़ाने का प्रयास किया, भगवान को गाली बकने लगा। द्वारकाधीश ने रुक्मिणी के चोटी को पकड़ लिया और सोचे कि मारे खच। रुक्मिणी ने कहा, छोड़ दीजिए, मेरा भाई आपका साला है। प्रभु ने कहा, आप कहती हैं तो छोड़ दे रहे नहीं, पर साले की हजामत जरूर बना लेंगे। एक तरफ की दाढ़ी, एक तरफ की मूंछ उतर दिए और लेकर के बाहर रहेंगे और रुक्मिणी का हाथ पकड़ कर ले जाएंगे। धन्य रुक्मिणी प्रभु को लेकर आ गए। पीछे से महाराज भीष्म ने गाड़ी में सामान लाद लाद कर सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात, वस्त्र, उपवस्त्र, पूजन सामग्री, कन्यादान की सामग्री ले आए। जा रही है और अपने प्रभु का व्याहोत्सव मना रही है। आचार्यों ने ब्याह का विधान कराना शुरू किया। शास्त्रमय मधुपर्क वाक्य में एक वैदिक विधान संपन्न किए। इधर कन्या वर राजा को जयमाल अर्पित करने चल रही। जयमाल की झांकी हम लोग